वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो हम लोग चलते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ कुछ स्कूल्स में ये चैप्टर आ रहा है और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर ये चैप्टर भी आ रहा है जो आपने अभी तक वन शॉट में नहीं बनाया है, तो मैं सारे वन शॉट रिवीजन आप लोगों के लिए बना दूंगा। इट्स अ वन शॉट रिवीजन, नॉट अ डिटेल वीडियो, याद रखिएगा। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके चलो तो आ जाते हैं टॉपिक कवर। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे भैया। ओके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। बोले क्या? बोले नीचे से ऊपर देख रहा है रे बबुआ, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। बोले ऊपर से नीचे देख रहा है, बोले क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और कुछ सारे क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं, बस इतना ही चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है। बस दो ही चीजें याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और तीसरा है डबल एंगल। वो कैसे आएगा वो भी मैं बता दूंगा। चलो तो यहाँ पर जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट और डिस्टेंस वगैरह को मेजर किया जाता है। आप जानते होंगे भैया ये 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पे 90 डिग्री ए, ये बी और ये सी। अगर एंगल सी के लिए देखा जाए, एंगल सी के लिए देखा जाए तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम, भैया एंगल से चुपका हुआ जो होता है ना, चुपका हुआ वो बेस है, और जो एंगल के एकदम सामने खड़ा है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। पर यहाँ पर परपेंडिकुलर को बोलेंगे ये लोग हाइट। क्या बोलेंगे ये लोग? हाइट बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर। बेस को ये लोग बोलेंगे बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलेंगे बेटा। और हाइपोटेनस को ये लोग बोलेंगे बेटा लेंथ। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस को ये लोग लेंथ बोलेंगे। बस यही सब चीजें आप लोगों को इसमें पढ़नी है, बाकी सब लिखा हुआ है, एविएशन एंड नेविगेशन, ये सब चीजें तुम देख लेना। कोई इतनी इंपॉर्टेंट, इतना काम का नहीं है, तो सब हमारा जो पीपीटी एडिटर है वो लिख देता है भाई। बोले बच्चों को बहुत ही अच्छा लगना चाहिए, पर काम का तो क्या है? हाइट और डिस्टेंस। जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर पे होती है, बेस पे डिस्टेंस होता है, अवे फ्रॉम, और वो सब चीजें डिस्टेंस के अंदर ही काउंट होती है क्वेश्चन के अंदर। तो जल्दी से चलते हैं, पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को। ठीक है, दिस इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बंदा यहाँ से ऊपर प्लेन को देख रहा है, इस प्लेन में इसकी गर्लफ्रेंड बैठी है। ऐसा मैं क्यों बोलूं, मुझे थोड़ी पता उसकी कौन बैठी है, पर वो देख रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुत्ता बोल रहा है, बोले तू निकल यहाँ से आगे, तेरा काट ना लूं आज काट ना लूं इसको, ऐसा। तो देखो दिस इज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये यहाँ से नीचे देख रहा है। ठीक है, ये बंदा के भाई कुत्ता मुझे काट ना ले, और ये नीचे से ऊपर देख रहा है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, एंगल बनेगा, क्या बनेगा? एंगल। एंगल क्या होता है? कोने खोपचे में बनने वाला। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड व्हेन ऑब्जर्व लुक अपवर्ड एट एन पोजीशन। ओके, ऊपर की तरफ देखता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे की तरफ देखता है। वैसे भी ऊपर से नीचे देखने पे डिप्रेशन ही आ जाता है जब हम बिल्डिंग पे खड़े हो, मजाक कर रहा हूँ। चलो ये सब चीजें नॉर्मल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा। ओके तो यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेजर्ड विद एन रेफरेंस टू एन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही एंगल को देखना चाहिए आपको। ऑल ऑब्जेक्ट्स सच एज टावर्स, ट्रीज, माउंटेन्स शैल बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर मैथमेटिक कन्वीनियंस। याद रखना है आपको, टावर खड़ा हो, टीवी का टावर हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, सब स्ट्रेट लाइन में ही देखना है, तो ही वो 90 डिग्री बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। ठीक है, द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नेग्लेक्टेड if it's not given in a problem. Okay, the angle of elevation increase as the observation moves towards the object. ये चीज मैं बता देता हूं आपको कैसा। मान के चलो अभी बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो ये 30 डिग्री पे है। ठीक है, जैसे जैसे वो पास आता जाएगा ना, कितना होता जाएगा? 60 हो जाएगा। जैसे जैसे और पास, यहाँ पे तो कितना होता है? 90। तो बोले जैसे जैसे पास आएगा एंगल बढ़ता जाएगा, बोले जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल कम होता जाएगा। बस यही बच्चा याद रखना है आपको, यही मंत्र है इसका। बोले जैसे जैसे पास आएगा एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल घटता जाएगा। यही तो है। कैसे? बोले जैसे जैसे पास आएगा एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल घटता जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके चलो आ जाओ, क्वेश्चन ही कर लेते हैं सीधा। ओके, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretches and tied from a top of a vertical tower. एक vertical tower दिया हुआ है जिसको नीचे से और यहाँ पे बांध दिया एकदम टाइटली। ठीक है, और find the height, ए बी फाइंड करना है आपको। ठीक है, और इफ एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आपको याद रखना है तीन चीजें, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा।
साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान बड़ा, ये मेरी ट्रिक है याद करने की। ओके, तो P अपॉन एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन एच, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको रिलेशन देखना है, आपको दिया क्या क्या है, ठीक है। आपको हाइपोटेनस दिया है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी है। किसका रिलेशन बना, किसका रिलेशन बना, साइन थीटा का रिलेशन बना। तो बस आपको लिखना है इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, यानी कि साइन 30 का रिलेशन लगा देता हूं। साइन 30 का फॉर्मूला बनेगा बेटा AB अपॉन AC। ओके, साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चा 1/2। AB अपने को फाइंड करना है, AC जो है वो 20 है, ये इधर चला जाएगा, तो 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AB। 2 से कट तो 10 इज इक्वल्स टू AB। लो डन, आ गए भैया, हाइट आ गई। बस ऐसे इसी तरीके से, इतने इजी इजी क्वेश्चन है, बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बोले 3 फॉर्मूला, सिर्फ 3 फॉर्मूला, ठीक है। चलो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक बच्चा, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं एकदम, ठीक है भैया। मान के चलो ट्री जो था सीधा खड़ा था और वो यहां से टूट गया, ठीक है। ओके, अब यहां से वो टूट गया, ओके, अब यहां से टूट गया। ओके, बन गया ट्रायंगल बच्चा लोग, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनाएगा, पेड़ सीधा रहेगा, तो पेड़ जो था ना ऊपर तक ऐसे था, यहाँ मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो A B और C ऐसे पेड़ था यहाँ पे, इसको बोल देता हूँ A डैश। ओके, A डैश बोलो, कोई और नाम देना चाहो आप नाम दे सकते हो। यहाँ से पेड़ टूट के ऐसे नीचे गिर गया, ठीक है, पहला इसने ये बोला है, ठीक है। एंड ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, जब टच हुआ ना ग्राउंड को, तो कितने का एंगल बना रहा है बेटा, 30 का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, यानी फुट ऑफ द ट्री यानी पेड़ के पांव के नीचे से लेके यहां तक पेड़ टच हुआ, 8 मीटर का डिस्टेंस है। कितने मीटर का डिस्टेंस है, 8 मीटर का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको पेड़ की हाइट फाइंड करनी है। इट्स नॉट अ हाइट, हाइट क्या होगी बेटा, ये पेड़ जो नीचे टूटा हुआ गिरा है वो भी तो पेड़ ही है, तो पेड़ की हाइट यानी टोटल हाइट फाइंड करनी है, पूरी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो, इन ट्राइंगल ABC एंगल C पे 30 डिग्री है, आपको हाइट फाइंड करनी है, आपको बेस दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, tan 30। क्या होगा बेटा, AB अपॉन BC। वेरी गुड, tan 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3। AB की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, जो BC है वो कितना है 8, तो 8 उधर चला गया, तो 8/√3 इज इक्वल्स टू AB हो गया। 8/√3 इज इक्वल्स टू AB हो गया। अब आपको देखो बच्चा, अब आपको फाइंड क्या करना है, बोले ये जो है ना, ये भी तो पेड़ की हाइट है, यानी मैं अगर इसको भी फाइंड कर लूं तो फिर दोनों को प्लस कर दूंगा, बन गई टोटल हाइट, के नहीं बन गई बच्चा, ठीक है। मान के चलो ये एक पेड़ था, ऐसे गिर गया, तो ये क्या पेड़ नहीं है, ये भी तो पेड़ ही है ना, तो ये ऊपर सीधा खड़ा होगा, तो टोटल हाइट तो तभी आएगी, तो बस ये पार्ट भी निकालना पड़ेगा, यानी AC भी हमें निकालना पड़ेगा। अब अपने को बेस दिया है और हाइपोटेनस निकालने का है, कौन सा फॉर्मूला याद करो, 3 फॉर्मूले बताए थे, कौन सा आ जाएगा, cos 30 आ जाएगा। वेरी गुड, cos 30 का फॉर्मूला होता है बेस यानी BC अपॉन हाइपोटेनस यानी AC। cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 इज इक्वल्स टू BC अपॉन, BC की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपनी 8 अपॉन AC, तो AC इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3, AC आ गई। अब अपने को चाहिए पूरा A डैश B, अपने को चाहिए A डैश B, कैसे बनेगा, AB प्लस AC से, तो AB प्लस AC, समझे बच्चा लोग, ठीक है। चलो AB की वैल्यू कितनी है बेटा 8/√3 प्लस AC की वैल्यू कितनी है बेटा 16/√3, एलसीएम कितना आएगा √3, कितना हो जाएगा 24। अभी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, अभी रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, रेशनलाइज करना पड़ेगा। 24√3 इंटू √3/√3, क्योंकि भाई नीचे डिनोमिनेटर में रूट हो तो मैथ्स की चूल है। बोले क्यों, बोले रेशनलाइज करो मेरे भाई, क्या करो, रेशनलाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पे 24√3/3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8√3 योर आंसर, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि बात की जाए एक पतंग ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ओके। एंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी यहां से एक पतंग की डोरी है जो ग्राउंड पे ऐसे बंध के रखी हुई है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। बोले फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। स्ट्रिंग यानी कौन है बेटा, रस्सी की। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, A
बी सी। यहाँ पे जो अपने को लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ यानी मैंने बताया था आपको हाइपोटेनस, क्या बताया था बेटा मैंने, लेंथ इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बताया था, ठीक है। आपकी जो बेटा जो हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको, 60 मीटर दे रखी है। आपको चाहिए क्या बेटा, AC चाहिए, क्या चाहिए, AC चाहिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो बेटा देखो यहाँ पर अब आ जाएगा, देखो आपके पास ये है और आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, AC चाहिए, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हाइपोटेनस चाहिए। तो लगाओगे बेटा कौन सा आ जाएगा बेटा, साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। चलो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू 60 अपॉन AC, ये इधर चला जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू 60 2 120 अपॉन √3, रेशनलाइज कर दोगे √3/√3 हो जाएगा। तो AC इज इक्वल्स टू 120 √3/3, 3 4 जा 12, तो 40 √3 जो आएगा ना बेटा AC की वैल्यू आ जाएगी। किसी में क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू भी दी होगी तो आपको √3 की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि भैया √3 की वैल्यू है तो नहीं सॉल्व करने का, इतना ही छोड़ देने का, ठीक है। पर अगर आपको √3 की वैल्यू दी हो तो √3 इज इक्वल्स टू 1.73 या 1.732 भी होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके अब क्या क्वेश्चन दे रखा है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक स्टैच्यू है, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं डायग्राम, ठीक है। पेडेस्टल क्या होता है पता है, पेडेस्टल होता है बोले नीचे एक रखने वाला कुछ हो, स्टैंड रखा हो, स्टैंड, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। स्टैंड के ऊपर यहां तक, स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है एक स्टैच्यू जो 1.6 मीटर का है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहां से यहाँ पे अगर जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अगर इसी सेम पॉइंट से देखा जाए तो पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। समझे क्वेश्चन के नहीं समझे, देखो फिर से एक बार, ये एक पेडेस्टल है, ठीक है, और इसके ऊपर एक स्टैच्यू रखा हुआ है जो 1.6 मीटर का है, ठीक है। तो पहले पेडेस्टल से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, फिर जो उसी स्टैच्यू से उसी सेम पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये पूरा 60 डिग्री का बन रहा है। ये ABC और यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं D। तो दो ट्रायंगल बन गए, अपने को दोनों ट्रायंगल फाइंड करने पड़ेंगे। AB को अपने x ले लेते हैं, ठीक है, AB को अपने x ले लेते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। चलो भैया, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अपने को चाहिए क्या बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये पूरी पेडेस्टल की, यानी ये x फाइंड करना है बेटा अपने को। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं 1045 लेता हूं इज इक्वल्स टू, ज्यादा मोटा चलता है क्या, कतला कर देते हैं। तो 1045 हो जाएगा AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC। 1045 की वैल्यू 1, तो x अपॉन BC, तो BC की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा x, BC की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा x। अब मैं लेता हूं ट्राइंगल BCD, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेता हूं बेटा, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब मेरे को दो ट्राइंगल में फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इन ट्राइंगल BDC, यहाँ पे एंगल C पे अब जो एंगल लगेगा ना वो 60 डिग्री लगेगा, क्योंकि अब बड़ा हो गया ट्राइंगल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अब BCD की बात हो रही है भाई, बड़े लेवल की बात हो रही है, तो बड़ा एंगल आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला हुआ था, ठीक है। चलो तो अब लगाएंगे हम 1060। 1060 इज इक्वल्स टू, 10 का फॉर्मूला क्या होगा, BD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC। ओके, चलो 1060 की वैल्यू होती है बेटा √3। BD को क्या लिख सकता हूं, 1.6 प्लस x लिख सकता हूं। BD को 1.6 प्लस x अपॉन क्या लिख सकता हूं बेटा, x। x इधर चला जाएगा तो √3x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6 बेटा, ठीक है। x को कॉमन लो तो क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। इस √3 माइनस 1 को इधर ले जाओ तो x इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। क्या करोगे बेटा आप, रेशनलाइज कर दोगे, क्या कर दोगे, रेशनलाइज। तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, डन। ओके, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 माइनस 1, तो कितना होता है 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, कट कर दो बेटा, तो आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ गए। ओके, इस तरीके से आपको करना है। ये क्या क्या चालू हो जाता है रे। ओके, आ जाओ भाई क्वेश्चन के ऊपर। अ टावर स्टैंड वर्टिकली, थोड़ा सा ऊपर का कट हो गया है,
माफी चाहता हूं उसके लिए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ क्या लिखा होगा यार, ठीक है, एक टावर है जो खड़ा हुआ है वर्टिकली, ठीक है, कैनाल के अपोजिट खड़ा हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। डायग्राम से समझ लेते हैं, ये एक टावर खड़ा हुआ है और यहां से यहां पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। वो बंदा थोड़ा और आगे चलता है, कितना, 20 मीटर और आगे चलता है थोड़ा, फिर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 30 डिग्री का। कितने का बन जाता है बेटा, 30 डिग्री का बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। पहले यहां से यहां तक जो अपोजिट था वो 60 डिग्री था, फिर वो बंदा यहां से थोड़ा और दूर चलता है, अब यहां से टावर देख रहा है वो, ठीक है, पहले पास से देख रहा हूं, फिर वो और दूर चलता हूं और फिर यहां से देख रहा हूं, ठीक है। तो टावर जो है क्या बोला, जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो भाई एंगल बढ़ गया, एंगल घटता जाएगा, दूर जाओगे तो घटता जाएगा, पास आओगे तो बढ़ता जाएगा। बढ़िया, गाने से सिखाया था एकदम। ओके, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी एक तो आपको ए बी फाइंड करना है, फिर आपको बीसी भी फाइंड करना है। चलो ठीक, सबसे पहले आपको दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपको चाहिए बेटा हाइट, है ना, तो लगा देते हैं अपने फॉर्मूला, लगा देते हैं tan 60 का। अब ज्यादातर tan का ही फॉर्मूला लगाना है अपने को, लेंथ फाइंड ही नहीं करनी। जब लेंथ फाइंड नहीं करनी तो अपने को क्यों साइन कॉस लगाने का, लेंथ यानी कि वो हाइपोटेनस, तो उसमें साइन कॉस लगता है बेटा, है ना। चलो tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। चलो √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, तो यहां पे आ जाएगा BC √3 इज इक्वल्स टू AB। ओके, ये ए बी की क्वेश्चन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने इसको। चलो अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूं ABD, ये वाला पूरा, ठीक है, 2 ट्राइंगल से सॉल्व होगा ये। अब ये पूरा बड़ा वाला एंगल ले लेता हूं, तो इन ट्राइंगल ABD, अब जो एंगल D बन रहा है ना वो 30 डिग्री का बना रहा है। कितने का बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का बना रहा है। अब आपको फाइंड करना है, चलो तो tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन, क्या लिख सकते हो बेटा, पूरा BD लिख दोगे, है ना। चलो तो यहां पर इसको अगर BC को x ले लूं मैं, तो यहां पर BC की जगह क्या लिख सकता हूं, x √3 इज इक्वल्स टू AB, है ना, याद रखना। चलो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD को क्या लिख सकता हूं, BD को क्या लिख सकता हूं, 20 प्लस x लिख सकता हूं, 20 प्लस x, तो 20 प्लस x, ओके। 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB की जगह क्या लिख सकता हूं, x √3 अपॉन 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस x इधर चला गया, √3 इधर चला गया, तो 3x हो गया, √3 3, x को उधर ले जाओ माइनस में, तो 20 इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा बेटा, कटा, तो x की वैल्यू आ गई 10, यानी विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आएगी बेटा, 10 की आएगी। और AB की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, AB इज इक्वल्स टू 10 √3, AB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 √3, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं, IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 and 45 डिग्री। इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अदर 2 ships। डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मान के चलो एक लाइट हाउस है, यहां से वो बंदा एक ऑब्जर्व करता है, एक जो शिप है यहाँ पे है और जो दूसरी शिप है वो उसके एग्जैक्टली थोड़ा आगे है। ओके, अब देखो मैंने कहा एंगल सबसे दूर होगा तो छोटा होगा, एंगल पास आएगा तो बड़ा होगा, समझाया था, एंगल पास आएगा तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो भैया 30 और 45, पहले तो कंफ्यूज ना हो कि 45 को इधर लिख दिया 30 को इधर, तो गलत हो गया डायग्राम। सबसे पहले आपको लिखना है 30 डिग्री इधर आएगा, 45 डिग्री इधर आएगा। ओके, चलो तो जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर, अब बना कैसे, ऊपर भी तो एंगल बनेगा क्योंकि डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता यहीं पर है, पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाता है ना, इसकी वजह से नीचे लिखते हैं एंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बना था और यहाँ पे एंगल बना था, दोनों इधर आ गए, ठीक है। अब नाम दे देता हूँ ABCD। ओके, चलो बन गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 ships, यानी जो CB का डिस्टेंस है ये फाइंड करना है ये। ओके, याद रखना। चलो सबसे पहले ले लेते हैं बेटा इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल C पे कौन सा बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, कौन सा बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं बेटा, हाइट अपॉन बेस, यानी कि tan 75 अपॉन क्या लिख दूंगा, BC। चलो tan 45 की वैल्यू 1, 75 अपॉन BC, ये इधर चला गया, तो BC इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 75, BC इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 75। अब चाहिए अपने को CD,
तो फिर से लगाओ, कौन सा लगाओगे आप, बड़ा वाला ट्राइंगल लगाओ। कौन सा लगाओगे बेटा आप, बड़ा वाला ट्राइंगल। कौन सा वाला, ये रहा बड़ा ट्राइंगल पूरा, ठीक है, 10 30 वाला, है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे एंगल डी जो है वो कितने का बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का बना रहा है। तो 10 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा बेटा। चलो 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, ए बी की वैल्यू 75 अपॉन बी डी को क्या लिख सकते हो आप, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हो। तो बी डी कितना है, बी सी कितना है 75, तो 75 प्लस सी डी, ये इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो 75 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 75 रूट 3। ओके 75 को माइनस करो तो सी डी इज इक्वल्स टू 75 रूट 3 माइनस 75, तो सी डी इज इक्वल्स टू 75 रूट 3 माइनस 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से रखना है, एंगल जो छोटा होगा वो दूर बनेगा, एंगल जो बड़ा होगा वो पास में बनेगा, फिर दो ट्राइंगल से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं, आगे चलते हैं, मिलते हैं मतलब आगे चलते हैं, ठीक है भैया। बलून वाला क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। 1.2 टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड। तो यहाँ पे लड़की की जो हाइट है वो 1.2 मीटर की है और वो बलून को देख रही है, पहले एंगल बना रहा है 30 का और बलून दिख रहा है यहाँ पर, फिर बलून उड़ता चला जाता है, उड़ता चलाता है, वो यहाँ पे जाता है। अब लड़की जब बलून को देखती है तो ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है डायग्राम के अंदर। चलो तो हाँ जो बलून नीचे से पूरी हाइट है बलून तक की वो है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ द एलिवेशन बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब लड़की यहाँ पे देखती है, यहाँ पे ये वाला, तो 60 डिग्री का है, ठीक है। पर जब फिर उसके बाद में आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, पर अब गुब्बारा चला गया दूर, अब दूर गुब्बारा गया तो एंगल क्या हो गया, कम हो गया। मैंने बोला ना जितना दूर जाओगे एंगल घटता जाएगा, तो एंगल कम हो गया, 30 डिग्री पे आ गया, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस बलून ने किया, ये आपको फाइंड करना है। तो नाम दे देते बेटा अपने, इसको थोड़ा इसको नाम देना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मान के चलते हैं ए, यहाँ पे मान के चलते हैं बी, यहाँ पे मान के चलते हैं सी, ठीक है, और यहाँ पे डी ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो, और यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, ठीक है। तो ये जो पूरा डी बी है ऊपर, तो खाली यहाँ पे बी है और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एफ, यहाँ पे जाने देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे खाली सी रख देता हूँ। ओके अब यहाँ पे देखो, क्योंकि भैया जमीन तक जुड़ा हुआ बलून है, जमीन तक जुड़ा हुआ बलून है, तो यहाँ पे जो ए ई है, ए ई यानी जो लड़की है उसकी हाइट जो है वो 1.6 मीटर है। ओके और जो पूरा डीएफ है, पूरा डीएफ है जो बलून की हाइट है वो है 88.2 मीटर। पर लड़की की आंख यहीं तक, अगर आप किसी चीज को देखते हो तो आप ऐसे नीचे से तो एकदम देखोगे नहीं, यहां तक तो आप देख ही नहीं रहे हो, आप देख रहे हो यहां से, तो यहां तक की हाइट क्या हो गई, माइनस हो गई, सेम टू सेम, बढ़िया। ओके तो यहां पर अपने को चाहिए डीबी, क्या चाहिए बेटा अपने को, डीबी चाहिए। तो 88.2 में से माइनस करेंगे 1.6 को। ओके 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर की लड़की है, 1.6 नहीं है, 1.2 मीटर की, 2 गया 88 बचा, 87 मीटर। कितना मीटर आ जाएगा बेटा, 87 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब फाइंड करते हैं। अब मैं ट्राइंगल ले लेता हूं एबीडी। तो इन ट्राइंगल एबीडी एंगल डी के ऊपर कितना बना रहा है, 60 का बन रहा है, क्योंकि पास में है बलून तो एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। चलो तो अब देखो 1060 लगाओ बेटा आप, तो 1060 इज इक्वल्स टू डीबी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी। चलो 1060 की वैल्यू 1060 की वैल्यू होती है बेटा √3, डीबी जो है अपने को 87 दिया है अपॉन ए बी। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, ए बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 87 अपॉन √3। ओके ए आ गया अपना ए बी। अब देखो बेटा, अब ट्राइंगल ले लो पूरा ए सी ई, कौन सा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है। और यहां पर जो एंगल ए अब बन रहा है ना वो 30 डिग्री का बन रहा है, कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो 1030 इज इक्वल्स टू, अब जो होगा ना बेटा ईसी होगा, दोनों का बलून का हाइट नहीं बदलने वाला है, वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ईसी अपॉन हो जाएगा सॉरी ई, हाँ ई सी अपॉन हो जाएगा बेटा बी ए सी ए। ओके चलो 1030 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू, ईसी की वैल्यू भी 87 ही रहने वाली, अपॉन सी ए निकालना है अपने को। तो सी ए इज इक्वल्स टू
87√3 आ गया भैया, CA भी आ गया। अब ये पूरा आया, पूरे में से अगर इतना माइनस कर दो, ये देखो ये अपने पास पूरी लाइन है इतनी बड़ी, इसमें से अगर मैं इतनी लाइन को माइनस करूं तो ये जो BC बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी वी वांट BC, तो BC को AC में से AB को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। AC था अपना 87√3 माइनस AB था बेटा अपना 87/√3, ठीक है, दोनों निकाल दिए थे, LCM ले लो, √3 आ जाएगा, तो 87 इंटू 3 हो जाएगा -87 हो जाएगा। ओके, 3 7 जा 21, हासिल लगी 2, 3 8 24 और 1 25, 251 माइनस 81/√3, 4, फिर बचेगा बेटा अपना 4 8 4 12 2, ठीक है, 124 नहीं, फिर से एक बार, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26, 261 माइनस 87/√3, 11 में 7 गई 4, 5 में से 8 गई 13, 3, ओके, और एक बचा 134/√3, 134 सच में बचेगा, ठीक है, 261, क्यों ऐसा लग रहा है भाई, 261 में से 87 को माइनस किया, यहाँ हो गया 11 में से 7 गई 4, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गई 7, 174 आएगा, वही मैं बोलूँ यार, गलत हो रहा है क्या, 174/√3, तो देखो बेटा कैलकुलेशन में मैं भी गलती कर देता हूँ, तो आप लोग भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या कर दोगे, रैशनलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा 174√3/3, 3 से कट कर दो इसको, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 8 जा 58√3 आपका डिस्टेंस हो जाएगा बलून दोनों का, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना आपका वो होगा 58√3, ठीक है, या 57, सॉरी कितना आया था आंसर अपना 58, हाँ 58√3 आपका यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर में यहीं पे खत्म करते हैं, इतने ही क्वेश्चन लेके आया था मैं, टेक्स्ट बुक के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे मैंने रिवीजन में आपको दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अगर कमेंट करके बताइए आपको क्या क्या चाहिए, मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, बाय, मिलते हैं।